देखते हैं। इससे पहले हमने नेशनल इनकम का इनकम मेथड पढ़ा था बेटा जी, रिमेम्बर? नेशनल इनकम में टोटल कितने मेथड्स हैं? कार्तिक, आपका जो कन्वर्जन डाउट से क्लियर है? अनिकेत, कार्तिक, अभी तक कोई डाउट? Yes, चाहे दीदी। खुशी, अमन, श्रुति। इनकम मेथड के अंदर बेटा जी देयर आर 3 मेथड्स। सबसे पहला मेथड है इनकम मेथड, दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। तो इनकम मेथड, सबसे पहला मेथड हो गया इनकम मेथड, दूसरा हो गया एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा हो गया हमारा वैल्यू एडेड मेथड। क्या फर्क है तीनों मेथड्स में? अभी तक हम इनकम मेथड पढ़ चुके हैं, तो आप मुझे फटाफट से बताएंगे क्लास में जो बच्चे हैं, इनकम मेथड हमने पढ़ लिया है, इनकम मेथड से क्या निकल कर आता है? सोच के जवाब दीजिएगा, बी क्विक। क्या निकल के? एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी। एफसी कैसे आता है? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। एग्जैक्टली, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। तो एनडीपी एट एफसी निकल कर आता है, और एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओई, खुशी? सीओई मीन्स कंपनसेशन ऑफ The compensation of employees. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और ओएस मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। और एमआई मतलब Mixed income. फिक्स्ड इनकम। एग्जैक्टली। तो एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकल के आता है, जिसका फॉर्मूला होता है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। अब आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड बेटा जी हमारा कौन सा आने वाला है? एक्सपेंडिचर मेथड। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या होता है? एक्सपेंडिचर, अभी हमने इनकम मेथड के 1-2 ही क्वेश्चन करे हैं, अभी मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगी, बट अभी हम आपको आज अगला मेथड पढ़ाएंगे जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है जी। जिस तरीके से इनकम मेथड में हम 130 करोड़ लोगों की इनकम को जोड़ते हैं और नेशनल इनकम आ जाती है, यही पढ़ा था ना हमने इनकम मेथड के लॉजिक में, कि हम 130 करोड़ लोगों की इनकम को जोड़ेंगे, और जैसे ही हम 130 करोड़ लोगों की इनकम को जोड़ेंगे तो हमारी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। दिस वाज इनकम मेथड। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। तो बेटा जी जिस तरीके से लोगों की इनकम जोड़कर नेशनल इनकम आ जाती है, ऐसे ही अगर आप किसी के खर्चे जोड़ दो तो भी उसकी इनकम निकल कर आ जाती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ज्यादा खर्चा करता है तो मतलब उसकी इनकम ज्यादा है, अगर कोई इंसान कम खर्चा करता है तो मतलब उसकी इनकम कम है ना? तो अगर आप किसी के खर्चों को जोड़ना शुरू कर दोगे तब भी ऑन एन एवरेज अप्रोक्स आप उसकी इनकम तक पहुंच जाओगे। तो 2 तरीके होते हैं, अगर आपको किसी की इनकम जोड़नी है तो या तो आप उसकी इनकम जोड़ना शुरू करो कि भाई वो इंसान यहाँ से भी कमाता है, वहां से भी कमाता है, 5,000 रुपये यहाँ से कमा लेता है, 10,000 वहां से कमा लेता है, 20,000 यहाँ से कमा लेता है, तो आपके पास इनकम मेथड के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। बट अगर आप उसके खर्चे भी जोड़ना शुरू करो कि महीने में वो इतना बिजली का बिल भरता है, इतना अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है, इतना अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरता है, तो उससे अगर आप उसके खर्चों को जोड़ना भी शुरू करोगे तब भी आप उसकी इनकम तक, नेशनल इनकम तक पहुंच जाओगे। ये लॉजिक है एक्सपेंडिचर मेथड का। ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले जो चीज निकल के आती है, पहले इनकम मेथड से क्या निकल कर आता था? एनटीपी एट एफसी। आ रहा है एक्सपेंडिचर से क्या निकल के आता है? कुछ याद है खुशी? दीदी एनएनपी एट डी डीपी एनएनपी एट नहीं, एनएनपी एनएनपी एट डीपी क्या जो होता दूसरा होता है, है? क्या होता एफसी है? से दूसरा जो होता है एमपी होता है, बट वो नहीं आता इससे। एमपी। हाँ। ऐसे आपने एक्सपेंडिचर मेथड का एक और लॉजिक बताती हूँ। जैसे आपका कोई दोस्त होता है ना, वो बहुत पैसे उड़ाता है, तो हमारे माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आता है कि अरे इसके पापा ना बहुत पैसे कमाते होंगे तभी ये बहुत पैसे उड़ाते अंबानी।
हाँ, तो ऑब्वियसली जब आप आदमी के खर्चों को जोड़ लेते हो तब भी आप उसकी इनकम तक पहुंच जाते हो, क्योंकि हर आदमी के खर्चे से आपको पता चल जाएगा कि वो कितना कमाता है। ये लॉजिक है एक्सपेंडिचर मेथड को बनाने का। और इससे जो निकल के आता है बेटा जी, उसको बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। तो एक्सपेंडिचर मेथड से जो निकल के आता है उसको बोला जाता है जीडीपी एट एमपी। और खर्चों को हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। पागल है तो। ठीक है जी बेटा जी। तो एक्सपेंडिचर मेथड का जो लॉजिक है, आई एम सो सॉरी, उसका लॉजिक ये है कि हमने लोगों के खर्चों को, जो 130 करोड़ भारत के नागरिक हैं, उनके खर्चों को हमने कितनी कैटेगरी में बांटा हुआ है? 4 कैटेगरी में। अगर मैं आपको बताऊं तो आपने नेशनल इनकम में जब अभी इनकम मेथड पढ़ा था तो हमने इनकम को कितनी कैटेगरी में बांटा था? 3 कैटेगरी में, एक सीओई, एक ओएस और एक थी एमआई। तो हमने इनकम को कितनी कैटेगरी में बांटा था? 3 कैटेगरी में। जो लोग सैलरी कमाते हैं उनकी इनकम सीओई में आ गई, जो लोग रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी कमाते हैं उनकी इनकम ओएस में आ गई, और जो उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कमाते हैं उनकी इनकम मिक्स्ड इनकम में आ गई। तो तीन तीन तरीकों से हमने इनकम को बांटा था, सीओई, ओएस और एमआई। तो सीओई, ओएस और एमआई को प्लस करके जो निकल के आता है उसको बोलते हैं एनडीपी एट एफसी। अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर मेथड की, तो एक्सपेंडिचर मेथड से जो निकल के आता है उसको बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी के लिए हमने खर्चों को 4 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले है प्राइवेट के खर्चे, प्राइवेट के खर्चे। दूसरे खर्चे आते हैं गवर्नमेंट के खर्चे। ठीक है, हमारे देश में 2 सेक्टर काम करते हैं, एक प्राइवेट, एक गवर्नमेंट। तो सबसे पहला हो गया प्राइवेट का खर्चा, दूसरा हो गया गवर्नमेंट का खर्चा, तीसरा हो गया डोमेस्टिक, यानी कि डोमेस्टिक खर्चे मतलब हाउस होल्ड के, जो ना प्राइवेट में आते हैं ना गवर्नमेंट में आते हैं। ये आ गए हाउस होल्ड वाले खर्चे। और चौथे है बेटा जी रॉ वाले खर्चे। रॉ मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है बेटा जी जो इंटरनेशनल खर्चे होते हैं। तो खर्चों को, अब आपकी बारी है, आप बोलेंगे खर्चों को श्रुति हमने कितनी कैटेगरी में बांटा है? 4। प्राइवेट के खर्चे, अगला बोलो, गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट, डोमेस्टिक खर्चे। डोमेस्टिक, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। अमन एक बार आप बोलेंगे खर्चों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? दीदी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या आएगा? मैं बता रही हूँ, अभी मैं चारों ही बता रही हूँ। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो इंडिया के बाहर होते हैं वैसा। तो अगर इंडिया के बाहर कोई खर्चा हो रहा है तो दैट इज द पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने खर्चों को कितनी कैटेगरी में बांटा है? 4। प्राइवेट के खर्चे, गवर्नमेंट के खर्चे, डोमेस्टिक खर्चे और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के खर्चे। प्राइवेट के खर्चों को टेक्निकल भाषा में बोला जाता है, ऐसा नहीं बोलना प्राइवेट के खर्चे, ये क्या होता है? टेक्निकल भाषा में इसका पूरा नाम होता है PFCE। What is PFCE? Private Final Consumption Expenditure. Private Final Consumption Expenditure. Clear? तो PFCE, प्राइवेट के खर्चों का नाम क्या होता है? PFCE। अब आप अनुमान लगाओ कि अगर प्राइवेट के खर्चों का नाम PFCE होता है तो गवर्नमेंट के खर्चों का क्या नाम होता है? जल्दी। GFCE। GFCE, exactly. And what is the full form of GFCE? Government गवर्नमेंट। Final Consumption Expenditure. ठीक है जी। ये किसका खर्चा हो गया बेटा जी? गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और पीएफसी किसका खर्चा था? प्राइवेट का, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक खर्चों को क्या कहा जाता है? तो दीदी डोमेस्टिक खर्चों को बेटा जी कहा जाता है GDCF। And what is the full form of GDCF? It is gross domestic capital formation। ठीक है जी। और इंटरनेशनल खर्चों को कहा जाता है नेट एक्सपोर्ट। इंटरनेशनल खर्चों को क्या कहा जाता है? नेट एक्सपोर्ट। तो अभी अगर कोई आपसे पूछेगा, दो बातें मैंने आपको स्क्रीन पे क्लियर कर दी है। सबसे पहली बात कि इनकम मेथड का जो दूसरा मेथड होता है, दूसरा मेथड कौन सा होता है? क्या नाम होता है इनकम मेथड के दूसरे मेथड का? बी क्विक।
बोलिए 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 बोलिए। दीदी एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल के आता है खुशी? GDP जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एमपी निकालने के लिए कार्तिक कितनी चीजों को प्लस करते हैं आपस में? दीदी 4 चीजों को। 4 चीजों को। कौन कौन सी है वो 4 चीजें? एक तो पीएफसीई, दूसरा बोलो। GFCE, शाबाश। GDCF, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट। अब एक बार और बोलो, बताओ सबसे पहली चीज कौन सी हो गई? पीएफसीई, दूसरा हो गया जीएफसीई, तीसरा हो गया जीडीसीएफ और चौथा हो गया नेट एक्सपोर्ट। तो अगर हम 4 चीजों को प्लस करते हैं, पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट, तो हमारा जीडीपी एट एमपी निकल के आ जाता है। और जीडीपी एट एमपी से हमारी नेशनल इनकम निकल के आती है एज पर एक्सपेंडिचर मेथड। आप इसको एनएनपी एट एफसी में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दीदी अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि क्या ये चारों चीजें दीदी डायरेक्ट दे रखी होंगी? द आंसर इज ऑब्वियसली नो, क्योंकि आप छोटे बच्चे थोड़ी होगी आपको चारों चीजें दे देंगे, ये रहा पीएफसी, ये रहा जीएफसी, ये रहा जीडीसी, ये रहा नेट एक्सपोर्ट, जोड़ो हो गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इसमें दीदी क्या क्या रहेगा? इसमें बेटा जी इंटरेस्टिंग बात ये है कि पीएफसी जो है वो आपको डायरेक्टली गिवन होगा। ठीक है जी, तो जो पीएफसी है वो आपको डायरेक्टली गिवन होगा, तो आप बच गए, मजे आ गए, पीएफसी तो डायरेक्टली होगा। तो बोले दीदी इसमें कुछ भी नहीं करना, ये सीधा सीधा दे रखा होगा? द आंसर इज यस, ये सीधा सीधा दे रखा होगा, आपको सिर्फ उठाना है और जोड़ देना है। अगर ना हो तो मत जोड़ना, हो तो जोड़ देना। यही मजे आपके जीएफसीई में भी आएंगे, क्योंकि जीएफसीई भी डायरेक्टली गिवन होता है। क्लियर है कार्तिक? यस दीदी। हाँ अनिकेत, कोई डाउट? तो पीएफसी भी हमें डायरेक्टली गिवन होने वाला है और जीएफसी भी हमें डायरेक्टली गिवन होने वाला है, तो हमारा तो काम आधा तो खत्म ही हो गया है ना। अब बचा आधा काम और, तो जो आधा काम और बचा उसमें नेट एक्सपोर्ट जो है वो आपको निकालना पड़ेगा, बट उसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही छोटा है। और जीडीसीएफ भी आपको निकालना पड़ेगा। तो जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट आपको निकालने सीखने हैं, और पीएफसी और जीएफसी आपको डायरेक्टली दे रखे होंगे, तो उसमें आपको कोई ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अमन, सबसे पहले मैं आपको नेट एक्सपोर्ट निकालना सिखाती हूँ, क्योंकि ये निकालना बहुत ही आसान है। इसको निकालने के 2 तरीके हैं बेटा जी। सबसे पहला तरीका है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब आप बोलो एक बार, सबसे पहला तरीका क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और दूसरा तरीका क्या है कि आप नेट इंपोर्ट का साइन क्या कर दो? अपोजिट, तो ऑटोमेटिकली नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। एम आई क्लियर? अभी भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। क्या सिखाया मैंने आपको? एक्सपेंडिचर मेथड में टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4, पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ, नेट एक्सपोर्ट। कौन से 2 डायरेक्टली होंगे? एक बार आप बोलो जल्दी जल्दी, कौन से 2 डायरेक्टली? GFCE और GFCE। शाबाश, पीएफसी और जीएफसी डायरेक्टली होंगे, वेरी गुड। और नेट एक्सपोर्ट कैसे आएगा? अभी मैंने आपको क्या सिखाया? Export minus import। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बट अगर एक्सपोर्ट भी गिवन ना हुआ और इंपोर्ट भी गिवन ना हुआ, तो आप नेट इंपोर्ट का साइन उल्टा कर दो, तो वो भी नेट एक्सपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नेट इंपोर्ट -100 है तो उसको +100 कर दो, अगर वो +100 है तो उसको -100 कर दो, ऑटोमेटिकली आपका नेट इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सिंपल। अब बेटा जी देखो, पीएफसी निकालना जरूरत नहीं है। हाँ जी बोलो बोलो, दीदी साइन अपोजिट करने से कैसे आएगा? एक बार और बताओ। मैं कह रहा हूँ दीदी साइन अपोजिट करने से कैसे आएगा? साइन अपोजिट करने से ऐसे आएगा बेटा जी, अगर नेट इंपोर्ट गिवन है 50 तो नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा -50। क्लियर? वैसा। इक्वल और होता है। अगर एक्सपोर्ट दिया हुआ होगा दीदी। अगर दिया होगा फिर तो हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ही लगाएंगे ना। ठीक है, अगर आपको एक्सपोर्ट दे रखा है, इंपोर्ट दे रखा है, तो हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लगाएंगे। बट अगर हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं दे रखा है तो हम नेट इंपोर्ट का साइन उल्टा करके भी नेट एक्सपोर्ट निकाल सकते हैं। इतना सा लॉजिक है। दीदी नेट इंपोर्ट और इंपोर्ट में फर्क होगा?
हाँ बिल्कुल फर्क होगा। नेट इंपोर्ट होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, जैसे नेट एक्सपोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वैसे ही नेट इंपोर्ट होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तभी हम नेट इंपोर्ट से नेट एक्सपोर्ट में जाने के लिए साइन चेंज कर लेते हैं कि अगर हमें नेट इंपोर्ट अलग है और इंपोर्ट अलग है। एक्सपोर्ट और नेट एक्सपोर्ट में फर्क है कि नहीं है? एक्सपोर्ट और नेट एक्सपोर्ट में क्या फर्क है? जो नेट एक्सपोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, उसी तरीके से जो नेट इंपोर्ट होता है वो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होता है। तो दोनों अलग अलग है। हमें सिर्फ इतना सीखना है कि अगर हम नेट एक्सपोर्ट निकाल रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लेंगे, और अगर हमें नेट इंपोर्ट ऑलरेडी गिवन है तो हम साइन चेंज करके भी नेट एक्सपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। बस इतना ही है। क्लियर? यस दीदी। नहीं आया ना? हाँ जी Yes. दीदी। टू ईच एंड एवरीबॉडी। ओके, अब बेटा जी क्या है, पीएफसी में कुछ नहीं करना, जीएफसी में कुछ नहीं करना, नेट एक्सपोर्ट में कुछ नहीं करना। तो जब तीनों में कुछ नहीं करना तो जो बची खुची कसर है ना, जो आपका अभी तक कुछ हुआ ही कहा है आपको, तो पीएफसी भी मजे से मिल गया, जीएफसी भी मजे से मिल गया, नेट एक्सपोर्ट भी आपने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके झट से निकाल लेना है, और नेट इंपोर्ट का साइन उल्टा करोगे तो भी आ जाएगा, मतलब झट से आ जाएगा। तो जो बची खुची कसर है वो सारी पूरी करेगा GDCF। इसको आप बहुत ध्यान से आज की क्लास में समझिएगा। व्हाट इज GDCF? GDCF की फुल फॉर्म होती है बेटा जी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। पहले तो ये सीखो कि ये जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है इसका दूसरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह तीसरे कंपोनेंट का नाम GDI कर दूं तो भी इट डजंट मैटर, दोनों एक ही है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट। तो भले ही मैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलूं या मैं ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बोलूं, दोनों एक ही चीज है। फुल स्टॉप। ये वाली बात तो खत्म हो गई आज की। अगली बात, अब दीदी इसको निकालेंगे कैसे? अब आप ये भी सिखा दो। इसको निकालने का बेटा जी ऐसा कोई इतनी बड़ी गणित नहीं है, इसका एक नाम होता है, वो नाम होता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ये नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब पहले आप मुझे ये बताओ कि ये जो अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो क्या कार्तिक हमारा काम चल जाएगा? क्या हमें फॉर्मूले में यही पुट करना है? ये कन्वर्जन करना है, नेट से ग्रॉस में जाना है एग्जैक्टली और फिक्स्ड को हटाना है। हाँ, ये जो हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है हमें ये नहीं चाहिए। एक तो बेटा जी हमें नेट नहीं चाहिए, हमें नेट की जगह क्या चाहिए? ग्रॉस। कार्तिक डोमेस्टिक को भी चेंज करना है या डोमेस्टिक सही है? दीदी ये सही है, फिक्स्ड को ये तो change सही करना है। हाँ वेरी गुड। और फिक्स्ड को हमें क्या करना है? हटाना है, क्योंकि हमारे तो नाम में फिक्स्ड कहीं आता नहीं है, और कैपिटल फॉर्मेशन भी आगे सही है, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कंक्लूजन निकला है भाई? कंक्लूजन ये निकला है कि नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है और फिक्स्ड वर्ड को हटाना है। अगर आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन होती है तो आप नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए उस वैल्यू में क्या प्लस करेंगे? डेप्रिसिएशन। ये बात आज से पहले आपने कन्वर्जन में भी सीखी है ना मत, कि अगर हम नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं तो हम डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो अगर मुझे नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो मैं उसमें डेप्रिसिएशन को जोड़ दूंगी, और फिक्स्ड वर्ड को हटाने के लिए, मुझे ये वाला वर्ड हटाना है ना, उसके लिए मुझे इसमें प्लस करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक, और बस मेरा आंसर GDCF में कन्वर्ट हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, जो कि होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने पढ़ा दिया, वैसे यूजुअली बच्चे इसको अकाउंट्स में पढ़ लेते हैं। एनी डाउट्स? मैं आपको इसका एक इसका आपको मैं क्वेश्चन भी करके दिखाती हूँ। ये देखो, प्लस चेंज
Am I audible to each and everybody? Yes, दीदी. ठीक है बेटा जी, कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया था आई गेस बीच में. ठीक है, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. मुझे शायद दोबारा लिखना पड़ेगा, मैं लिख दूंगी, आप इधर ध्यान से सुनिएगा. चलिए, कॉन्सेंट्रेट. मान लीजिए बेटा जी आपको गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इसकी वैल्यू गिवन है आपको 15,000. ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ. डेप्रीसिएशन गिवन है आपको 1200. ठीक है, और आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 1000. ओपनिंग स्टॉक गिवन है 800. अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मेरे को क्या करना है. ये जो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, मुझे इससे निकालना है जीडीसीएफ. किससे? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन से. तो नेट वर्ड को हटाने के लिए आप लोग मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा. मुझे नेट वर्ड को सही करने के लिए कैसे आया था? इसमें हम क्या प्लस करेंगे? प्लस प्लस करेंगे, है ना. और फिक्स्ड वर्ड को हटाने के लिए क्या करेंगे, एक बार जल्दी से बताओ. चेंज इन इन्वेंटरी ऐड होगा. एग्जैक्टली. एनडीसीएफ की वैल्यू गिवन है. बहुत आसान चीजें है ये, बच्चों वाली, मतलब बिल्कुल ही बच्चों वाली जिसे कहते हैं ना. प्लस कर दिया डेप्रीसिएशन 1200 और प्लस कर दिया चेंज स्टॉक. चेंज स्टॉक कितना है? 1000 माइनस 800. कोई बच्चा भी कर लेगा इसको. अब हमने करा 15,000 1200. ठीक है, अब आपका आंसर आ गया 16,400. खत्म. मतलब कि पीएफसी तो आपको निकालना ही नहीं है ना. जीएफसी भी आपको निकालना नहीं है ना. पीएफसी निकालना है ना जीएफसी निकालना है. जीडीसीएफ निकालना इतना आसान है. और नेट एक्सपोर्ट निकालना तो इससे भी आसान है, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट में तो कुछ करते ही नहीं है. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या फिर नेट इंपोर्ट का साइन क्या कर देते हैं? अपोजिट. तो आपका कोई ज्यादा हैवी काम नहीं है. आपको पीएफसी गिवन होगा, जीएफसी गिवन होगा, नेट एक्सपोर्ट आप निकाल सकते हो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या फिर नेट इंपोर्ट का साइन क्या कर दो? अपोजिट आ जाएगा. और जीडीसीएफ में भी कुछ नहीं है. आपको ना जीडीसीएफ को पहले तो ये सीखना है कि कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट. पहली बात. दूसरी बात, अगर आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो इसके नाम में थोड़ी सी गड़बड़ है. एक तो नेट को सही करने के लिए आपको उस वैल्यू में डेप प्लस करना पड़ेगा, और इसमें जो फिक्स्ड वर्ड लिख रखा है वो मेरे कंपोनेंट में नहीं है. तो उस फिक्स्ड वर्ड को हटाने के लिए मैं उसमें चेंज स्टॉक प्लस कर दूंगी. मेरा जीडीसीएफ भी 2 मिनट में आ जाएगा. और मैं चारों वैल्यू को प्लस कर दूंगी, मेरा जीडीपी एट एमपी आ जाएगा. और जीडीपी एट एमपी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट कर दूंगी, नेशनल इनकम आ जाएगी. कितना आसान है. किसी को कोई डाउट? अनिकेत, आर्या, कार्तिक, खुशी, अमन, श्रुति, कोई डाउट? नो दीदी. एक नहीं दी. दोनों हो गए. चलो बाकी लोग बोलेंगे. अनिकेत कोई डाउट है? कोई डाउट? पक्का? कार्तिक श्योर? अनिकेत क्लियर है? अनिकेत अनिकेत क्लियर? क्लियर है. अमन, श्रुति? जी दीदी क्लियर है. क्लियर है. अमन? अमन क्लियर? चलिए मैं आपको स्क्रीन शो करती हूँ, आप फटाफट से इस मेथड को नोट करिए.